नमस्कार प्रिय छात्रों, BL सूर्यवंशम विद्यालय मिलसमा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो हर दिन की भांति आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, वह कक्षा 8वीं का तृतीय पाठ लेकर के। कौन सा पाठ है? विषय आपकी संस्कृत। विषय पहले इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, आप सभी को मालूम है, फिर भी चलो बता देता हूँ कि विषय संस्कृत। कक्षा 8 विषय संस्कृत और पाठ का नाम है आपका डिजी भारतम। तृतीय पाठ है। कौन सा पाठ है? तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ डिजी भारतम, स्वच्छ भारत। क्या है? स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को लेकर के ये पाठ लिखा गया है। और इसमें क्या क्या है तो देखो, पहले हम आपको इस पाठ का परिचय करा देते हैं कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। कैसा है? जैसे हम निबंध लिखते हैं ना, उस प्रकार का निबंधात्मक पाठ है। निबंध के तरीके पर लिखा गया है, जिस प्रकार से निबंध लिखते हैं वैसा ये लिखा गया है। और इसका क्या है? जिसका जो मूल भाव है डिजिटल इंडिया। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हमारी विज्ञान ने जो प्रगति की है उसको इसमें बताया गया है। और बताया गया है कि हम एक क्लिक के द्वारा, अर्थात एक बटन दबाने पर ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। तो इंटरनेट की जो सुविधाएं आज हमें जो प्राप्त हो रही है, उससे हमारा जीवन है वो एक दूसरे बहुत ही सरल बन गया है और एक दूसरे के हम निकट भी आ गए हैं, चाहे कोई कितनी भी दूर हो। पहले तो पत्रों के माध्यम से हमारे समाचार प्राप्त होते थे, बातें तो डायरेक्ट होती थी नहीं थी, समाचार पत्रों के द्वारा ही, यानी लेटर पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क में आते थे। लेकिन अब तो हम वीडियो फोन के माध्यम से आमने सामने ही, चाहे कोई कितनी भी दूर हो, आमने सामने बैठकर ही बातें कर सकते हैं। तो हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। यानी हमारा हर कार्य है वो कैसा हो गया है? सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार के भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, व्यक्त किया गया है, बताया गया है। तो देखो, अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। वो पाठ का परिचय था। अब है अध्यय संपूर्ण विश्व। हाँ तो बेटे, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना? अध्यय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया यानी स्वच्छ भारत, इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। आज संपूर्ण विश्व में, न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में, तो आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा आपको सुनाई देगी। आप सुनते हैं, अस्य पद्यस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद्यस्य, अस्य पद्यस्य, इस पद्य का यानी डिजिटल इंडिया जो पद्य है, इस पद्य का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो काल परिवर्तनेन से मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ, काल चक्र के साथ, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह मौखिक था। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुन लेता था, उसे ही याद रखता था। तो इस प्रकार से मौखिक था, यानी मुंह के द्वारा बतलाया जाता था। भाई लिखने का और पढ़ने का कोई साधन नहीं था। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते। इसमें और विद्या है वो श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुन करके, कानों से सुन करके ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद, यानी समय परिवर्तन के बाद, समय बीत गया, उसके बाद क्या हुआ
कि उसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर, ताल पत्र यानी ताड़ वृक्ष का पेड़ होता है उसके पत्ते पर, तो ताल पत्रों पर ही, ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावानां कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। परिवर्तन काले, समय परिवर्तन के समय यानी परिवर्तन काल में, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा, यानी समय परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम एवं मनोगताम भावानाम, सभी के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को, यानी मनोगत भावों को, मन में पैदा होने वाले भावों को कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा सभी के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को कागज पर लेखन का कार्य आरब्ध हुआ। अब जब कागज पर लिखना शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठता। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण यानी टाइप करने की जो मशीन होती है उसके आविष्कार से, उसके आविष्कार के द्वारा तू लिखिता सामग्री, तो लिखित सामग्री है यानी जो लिखित में कार्य है, लिखित सामग्री टंकिता छपी हुई, सत्य बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठता, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि, तो वैज्ञानिक जो तरीके हैं वह वैज्ञानिक प्रगति के तरीके, प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा पुनः अपि अग्रे गता, फिर भी आगे चलती रही। वैज्ञानिक प्रविधि हाँ, तो वैज्ञानिक जो तकनीकी है, वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक जो तकनीकी है उसकी प्रगति की यात्रा पुनरपि फिर भी यानी और भी अग्रे गता, आगे आगे चलती गई। अब क्या होता है? अध्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्य आज सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित हो रहे हैं यानी संपन्न हो रहे हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जा रहे हैं, साधित किए जा रहे हैं, अर्थात सभी कार्य वो कंप्यूटर यंत्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब देखो क्या क्या हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तकें च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो समाचार पत्र और पुस्तकें, इन सभी, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। पठ्यन्ते पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कर्गदोद्योगे कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, कागजों के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्त्यन्ते, इसमें वृक्ष काटे जाते हैं, काटे जाते थे, वैसे काटे जाते हैं ये है, यानी कागज उद्योग में कागज के उपयोग के लिए वृक्षों को काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटने में कमी आएगी। यानी जब हम कागज़ों पर लिखते थे, कागज़ों का अधिक उपयोग किया जाता था, तो कागज उद्योग के लिए, कागज के उद्योग के लिए और कागज के उपयोग के लिए कर्गद उद्योग, कागज उद्योग में और कागज़ों के उपयोग के लिए वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाता था। लेकिन जब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग ने, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है।
अन्य पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भवति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा उपकार होगा। हाँ तो बच्चे देखो, आधा आज पाठ आज का आपका आधा पाठ आज करा दिया है, जो भाग फर्स्ट में है हो जाएगा, और कल आधे पाठ को हम कल कराएंगे, जिससे आपका ये 2 भाग में पूरा होगा। और आप समझ तो रहे होंगे, आज थोड़ी जल्दी भी है। ठीक है, अब हम कल कराएंगे आपका पाठ।